चार्जिंग की कि हमारा जो सेल्स होता है इस पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए चार्जिंग रिएक्शन। अब देखिए चार्जिंग रिएक्शन दो तरीके से होता है। अब हमारा जो लेड एसिड सेल था, एक वाटर में हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करके करते थे। ठीक है, एसिडिक वाटर में देखते थे और एक इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे। तो अगर हम वाटर में देखेंगे तो क्या होगा, इन एसिडिक वाटर अब देखिए H2O 2H प्लस प्लस O नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको अगर इसमें अगर हम क्या करेंगे कि लेड एसिड की सेल्स को डालें तो प्लेट को डालेंगे, तो प्लेट को डालेंगे तो क्या होगा, Pb प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। अब देखिए इस अब ये जो हमारा वाटर कंटेंट है जो आयन के रूप में टूटा है, वो देखिए जो नेगेटिव होगा वो हमारा एनोड पे जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो हमारा कैथोड पे जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है हमारा जो अपोजिट चार्ज जो होता है वो आपस में अट्रैक्शन और जो सेम होते हैं वो रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो हम पीवी को भी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब देखिए तो हमारा ये देखिए पॉजिटिव है तो इस पे हमारा नेगेटिव आएगा, तो +2O नेगेटिव। अब हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 2 नेगेटिव ये पॉजिटिव मिला के एक कंपाउंड बना देंगे PbO2। ठीक है, प्लस हमारा ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर कंटेंट में बाहर निकल जाएगा सर्किट में। ठीक है, जिसके वजह से हमारा करंट का प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा किस पे रहा, पॉजिटिव प्लेट पे। अब पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलते हैं हम, एनोड, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड को हम नेगेटिव प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैथोड पे हमारा पीबी की प्लेट लगी होती है और ये +4 हाइड्रोजन आयन आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज अलग पहले से ही है और इसमें फिर से हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कभी नहीं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हमारा पीवी जो कैथोड की प्लेट होती है ज्यों का त्यों बनी रहती है, अब +2H2 गैस जो होता है वो निकलने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एसिडिक वाटर में चार्जिंग के इक्वेशन दोनों। ठीक है, एनोड पे और ये कैथोड पे, ये हमारा जो हो गया कैथोड पे रिएक्शन हो गया, बाकी ऊपर वाला एनोड पे हो गया। ठीक है, अगर देखिए इसी में अगर हम बात करें और हम ले किसकी, इलेक्ट्रोलाइट को ले के चले, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता है, ये तो हमारा एसिडिक वाटर में रहा। अब देखिए अगर हम इसको किस में ले, इन इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। अब ये हमारा अगर आयन के फॉर्म में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 2H आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयन। ठीक है, इस तरीके से ये आयन के रूप में टूटेगा। अब देखिए जो नेगेटिव होगा वो हमारा एनोड पे जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड पे जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एनोड पे क्या हो जाएगा रिएक्शन, एनोड पे हमारा Pb प्लस प्लस प्लस, इसको भी हम आयनिक फॉर्म में तोड़ देते हैं, +4 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4, यही आया। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव।
अब देखिए इस रिएक्शन को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब देखिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये इस रिएक्शन में हमारा जो होगा पीबी, ये 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 टर्म है SO4 के, एक SO4 पे 2 निगेटिव है तो 2 पे हमारा 4 हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से मिलके हमारा पीबी SO4 बना लिया। ठीक है, प्लस इस सर्किट में ये जो इलेक्ट्रॉन है बचा रह गया, +4 माइनस। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस सर्किट में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एनोड पे बात रही। अब कैथोड पे देखिए, कैथोड पे पीबी, अब देखिए पीबी हमारा अगर हम प्लस 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 आयन के रूप में लिखे, +4 इलेक्ट्रॉन प्लस ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आयन हमारा इस पे आ रहा है। तो क्या ये दोनों हमारा कंबाइन हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रिएक्शन में जो होता है हमारा पीबी, ये दोनों मिलके हमारा ज्यों करते हैं वो बना रहता है। ठीक है, +2H2 गैस के रूप में हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जिंग का इक्वेशन रहा। ठीक है, अब देखिए हम एक एसिडिक वाटर में भी देख चुके और इन इलेक्ट्रोलाइट में भी देख चुके। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो है ये चार्ज जनरेट हो जा रहा है और इसी चार्ज की वजह से सर्किट में हमारा करंट का फ्लो होगा। तो ये तो चार्जिंग इक्वेशन रहा। अब देखिए हम लोग डिस्चार्जिंग इक्वेशन की बात करें। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आई थिंक यहां तक तो आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होगी। डिस्चार्जिंग इक्वेशन, अब देखिए इन इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए चार्जिंग में हमारा क्या हो गया था, चार्जिंग में जो हो गया था, अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको पहले हम तोड़ लेते हैं, S2SO4 S2 प्लस 4S2 प्लस 2SO4 माइनस माइनस, ये तो हमारा हो गया। अब देखिए एनोड पे हम क्या देखे थे रिएक्शन में, PbO2 लेयर बनी हुई थी। ठीक है, ये लेयर हमारा एनोड पे बना हुआ था चार्जिंग में, आपको पिछला रिएक्शन याद होगा तो। ठीक है, अब ये हमारा बना हुआ है। अब इस पे जो क्या होगा, नेगेटिव आयन आएगा, कौन सा, ये वाला, +2SO4 नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या आ सकता है इस पे। ठीक, अब देखिए प्लस हमारा 4H+, ये सारे रिएक्शन जो है हमारे कैसे हैं, रिवर्सिबल है। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए यहां पे जो होगा हमारा, ये हमारा PbSO4 प्लस वाटर। ठीक है, क्या बन जाएगा, PbSO4, ऑक्सीजन ये वाला निकल के ब्रेक होके, अब देखो इसको अगर हम तोड़ना चाहें, Pb प्लस 2O नेगेटिव। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें, Pb प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस +2O नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2SO4 नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ठीक, अब देखिए ये हमारा जो ये हाइड्रोजन प्लस आयन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब इस रिएक्शन को हम यहां से अगर ब्रेक करके लिखना चाहें
तो ये वाला जो है लेड ऑक्साइड जो है वो इसके साथ मिलके हमारा कंबाइन हो जा रहा है PbSO4। अब देखिए ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ठीक। प्लस ये जो है हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा, रिलीज बन जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा H2O। तो इस तरीके से अब प्लस हमारा जो हो गया सर्किट में 4 इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज के रूप में रिलीज हो गया और जो बाहर निकल जाएगा और हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा मटेरियल कंबाइन हो जा रहा है और हमारा डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम कैथोड की बात करें, ये तो एनोड, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो हमारा जनरली केवल Pb बना जमा रहता था प्लस SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए SO4 नेगेटिव जब आएगा तो क्या करेगा, लेड सल्फेट हमारा बन जाएगा और हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यहां से देखिए ये 2 है, ठीक है, केवल, तो PbSO4 ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाएंगे और प्लस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो हमारा कैथोड पे डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो गई। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की भी बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारा यही रिएक्शन निकल के आता है कि हमारे जो सेल्स के अंदर PbSO4 का मटेरियल बना रहता है प्लस वाटर कंटेंट में डाइल्यूट क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर देता है, उसकी जो ग्रेविटी होती है उसको कम कर देता है। अब देखिए हम बात करेंगे कि रिचार्जेबल मतलब पुनः कैसे इसको रिचार्ज किया जाए। ये तो डिस्चार्ज हो गया, फिर पुनः कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे स्लाइड में। अब देखेंगे हमको बस यही ध्यान देना है कि डिस्चार्जिंग के बाद हमारे एनोड पे क्या मिलता है, ठीक है, और डिस्चार्जिंग के बाद हमें कैथोड पे क्या मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम रिचार्ज करेंगे तो फिर हमारा एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारा डिस्चार्ज सेल हो गया है, अब इसको फिर से हम चार्ज कर रहे हैं तो हमारा एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो रिचार्जिंग, ठीक है, रिचार्जिंग। अब देखिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 तो था ही, और इसको अगर हम लिख रहे हैं हम आयनिक फॉर्म में तो हमारा 2H+SO4 माइनस माइनस ये हो जा रहा है। अब देखिए जो हमारा डिस्चार्ज हुआ था, तो आप ध्यान दीजिए कि डिस्चार्जिंग इक्वेशन में हमारा एनोड पे PbSO4 एनोड एनोड पे हमारा यही मटेरियल जमा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम H2O ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये हम वाटर में अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट मेथड से, तो ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फिर से हमारा PbO2 हो जाएगा। कैसे होगा, Pb यहां से ये दोनों ब्रेक होंगे आयनिक फॉर्म में, जब वाटर में PbSO4 आएगा तो ये हमारा Pb प्लस 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 आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, प्लस SO4 माइनस माइनस इस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम यहां पे अगर हम 2 ले लें तो फिर ये हमारा रिएक्शन सही हो जाएगा। तो या 2 ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बस आयन से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। हम केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन जो है वो संतुलित हम आराम से कर सकते हैं बाद में। अब देखिए प्लस ये हमारा 2H आयन प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस ये ब्रेक हो जाते हैं आयनिक फॉर्म में। अब देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से ऐड होता है,
यहाँ पे इन सबको अगर हमें संतुलन में रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए संतुलन में रखने के लिए अब देखिए यहां से जो है हमारा PbO2 यानी कि ये PbO2 के साथ 2H2O ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 4 हो जाएगा। 2H2O के साथ ऐड करके Pb ऑक्साइड। अब हम लोग ध्यान दें कि चार्जिंग इक्वेशन में भी हमारा एनोड पे लेड ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, जिसके वजह से जो एनोड पे हमारी एक परत जमी रहती थी, ठीक है, तो वही चीज फिर से आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए ये SO4 जो होता है प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव, ये जो है वो हमारा वाटर कंटेंट में ही चाहे सॉलिड में ही पड़ा रहता है, प्लस 4H प्लस, ठीक है, 4H प्लस। अब देखिए अब इसको इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि फिर से हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा उसी तरीके से बना का बना रह गया और सर्किट में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनोड पे होती है। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे अगर देखेंगे रिएक्शन क्या होगा, तो अब आपको याद होगा कि कैथोड पे भी हमारा PbSO4 ही आ जाता था, ठीक है, PbSO4 ही जमा हो जाता था। अब PbSO4 में फिर हम वाटर कंटेंट को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए केवल Pb प्लस H2SO4, देखिए ये Pb हमारा बाहर हो गया है, ये जो है हमारा फिर उसके बाद हमारा प्लस O नेगेटिव आयन हमारा रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि सॉरी ये देखिए यहां से देखिए जब कैथोड पे हमारा PbSO4 जनरेट हो जाता था, हाँ, और प्लस इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां वाला आ जाता है, तो फिर अब हमारा क्या हो जाता है, Pb ये जो आयन है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, Pb प्लस SO4 नेगेटिव नेगेटिव, और ये SO4 जो है हमारा सर्किट में आयन के रूप में जमा रहता है, ठीक है। अब यही आयन जो है हमें आपका यही आयन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमें फ्री चार्ज देते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या देखते हैं हम देखते हैं कि PbSO4 जो है वो हमारा जनरेट हो जाता है कहाँ पे, एनोड और कैथोड पे डिस्चार्ज होने के बाद। अब डिस्चार्ज होने के बाद अब फिर इसमें अगर हम वाटर कंटेंट अगर फिर से ये अगर चार्जिंग प्रोसेस करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है, PbO2 लेड ऑक्साइड बन जाता है, प्लस एक Pb बन जाता है जो हमारा कैथोड पे प्लस 4H आयन बन जाता है। अब देखिए ये H आयन जो है और जो हमारा प्लस 2SO4 नेगेटिव आयन, यही दोनों आयन जो है वो हमें सर्किट में धारा का प्रवाह कराते हैं। अब देखिए ये जो है आयनिक फॉर्म में जब ब्रेक हुआ तो SO4 हमारा इधर से निकल गया। अब देखिए इस रिएक्शन को हम संतुलित कर दें तो 2Pb यानी कि Pb 2Pb, ठीक है, SO4 2SO4 प्लस हमारा H2O यानी कि ये देखिए 2। अब देखिए हमारा यहां से एक रिएक्शन में आपका PbO2 2 ऑक्सीजन, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन,
तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हमारा संतुलित भी हो गया, और ये जो हमारा PbSO4 जो है वाटर में घुल के फिर से हमारा ये आयनिक फॉर्म में जनरेट हो गए, और ये हमारा, अब ये देखिए, ये हमारा H2SO4 भी हो सकता है, 2H2SO4। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमारा यहाँ पे फिर से बन जाता है, और इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है और ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ओवरऑलिंग फिर से रिचार्जिंग की प्रोसेस को देख लिए हैं। अब देखिए, ये जो रिचार्जिंग की प्रोसेस हो गई, अब इस रिचार्जिंग की प्रोसेस के बाद हम कैसे समझेंगे? ठीक है, अगर हम ओवरऑल, अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से देखें कि हम जो चार्जिंग और रिचार्जिंग का जो इक्वेशन है, इतना हम कैसे याद करें, तो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लेड ऑक्साइड ले लीजिए। लेड ऑक्साइड आपको पता है कि ये जो है हमारा चार्जिंग के बाद एनोड पे जमा हो जाता है। अब इस लेड ऑक्साइड में हमारा H2SO4 में ही तो हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम Pb एक और एनोड, हमारा ये हमारा एनोड हो गया, कैथोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब यहां से लिख देते हैं हम PbO2 प्लस H2SO4 प्लस Pb। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब देखिए, ये जो प्रोसेसिंग है वो किसकी हो गई? ठीक है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, मतलब कि चार्ज हुआ जो हमारा बैटरी है उसमें Pb ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट हमारा H2SO4, और Pb रहता है कैथोड। ठीक, अब ये डिस्चार्ज होता है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है? PbSO4। ठीक है, PbSO4 मिल जाता है प्लस 2H2O, और क्या मिलता है कैथोड पे हमारा? फिर हमारा PbSO4 प्लस PbSO4। अब देखिए, अगर यहीं से अगर हम चार्जिंग की बात कर दें, तो रिवर्स हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के बाद हमारा PbSO4 प्राप्त होता था, PbSO4 कैथोड पे, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये हमारा एसिडिक वाटर हो गया, क्योंकि ग्रेविटी जो हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये ओवरऑल रिएक्शन हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की लिख सकते हैं। इधर से अगर हम जा रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, इधर से आ रहे हैं तो डिस्चार्ज हो रहा है। ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। ठीक, अब देखेंगे कि अगर हमारा लेड एसिड बैटरी जो है वो अगर हमारा चार्ज है तो इसका ऑफ चार्ज सेल। ठीक है, जो हमारा सेल है वो चार्ज्ड है, या जो इस एनर्जी को स्टोर किया है, तो इंडिकेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, तो पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर बैटरी का जो टेम्परेचर है वो पहले से कुछ इंक्रीज हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो बैटरी चार्ज है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस। आपको रिएक्शन में हम बताए थे कि जैसे हमारा लेड पे Pb प्लस 4H प्लस ये हो रहा था, तो हमारा क्या हो रहा था? Pb हमारा एनोड कैथोड पे यही तो रिएक्शन हो रहा था, प्लस 2H2। ठीक है, गैस के रूप में निकलता है। ठीक है, तो जब तक चार्ज होता रहेगा तब तक तो गैस हमारा निकलेगा, और जब चार्ज होगा ही नहीं तो गैस निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम दूसरा पॉइंट में समझ सकते हैं कि जब फॉर्मेशन ऑफ गैस बंद हो जाता है, ठीक है, अगर स्टॉप हो जाता है या कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ये समझिए कि जो है हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए,
तीसरा जो पॉइंट है हमारा कलर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारे प्लेट्स हैं उसके कलर में भी डिफरेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखे थे हम एनोड पे हमारा पीबी और 2 बन जाता है, तो ये परत जब जमेगी किसी प्लेट पे तो उसकी मोटाई चेंज होगी, और मोटाई चेंज होगी तो कलर भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर कलर उसका चेंज हो गया तो ये समझिए कि आपका जो है वो बैटरी चार्ज हो गई। तो इसका कलर हम क्या बताए थे, ये चॉकलेटी भूरा कलर का होता है एनोड पे। ठीक है, तो चॉकलेटी भूरा कलर का हो गया, ज्यादा डार्क हो गया तो समझिए कि ये हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, वही डार्कनेस खत्म हो गया तो समझिए कि डिस्चार्ज हो गया। तो ये चीज आपको कलर ऑफ प्लेट समझ में आ गया होगा। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा जो इनका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, इनमें वेरिएशन नहीं होता है। जैसे हमारा लेड एसिड बैटरी का 2.6 वोल्ट है। ठीक है, तो चार्जिंग होगा तो धीरे धीरे ना बढ़ेगा। अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, एक जब फुल चार्ज हो जाएगा तो 2.6 आके वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि टर्मिनल वोल्टेज इसका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1.21, ठीक है, 1.21 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगी तो ये समझिए कि जो हमारा लेड एसिड बैटरी है वो हमारा फुल चार्ज हो गया। तो ये जो लेड एसिड बैटरी सेल्स है इसके इंडिकेशन है चार्ज होने की। ठीक है, तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपके यही जो आपके लाइक्स ही हम मोटिवेट करते हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।